नमस्कार दोस्तों, मैं माधवी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी कोच। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, जो शब्द के पहले लगाया जाता है अक्षर, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। और जो शब्द के बाद में लगाया जाता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। ठीक है ना। उपसर्ग को जानने से पहले हमें इसकी क्लियर हो जाना चाहिए कि उपसर्ग कहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना उपसर्ग। उपसर्ग शब्दांश जो किसी अन्य शब्द के आदि यानी कि शुरू में जुड़कर विशेष अर्थ बनाते हैं, हम उसे उपसर्ग कहते हैं। अगर इसे आसान लैंग्वेज में मैं बताऊं तो उपसर्ग उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। ठीक है ना दोस्तों, ये मैंने बिल्कुल वही बताया लेकिन आसान लैंग्वेज में बताया है। उपसर्ग उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे। हाँ जी, इसका ये जो हमें उपसर्ग की परिभाषा दे रखी है बिल्कुल वही है। शब्दांश या अवयव जो किसी शब्द के पहले आकर उसके विशेष अर्थ में प्रकट करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। वही बात बताई गई है इसके अंदर जो मैंने अभी आपको बताई है कि विशेष अर्थ यानी कि अर्थ में परिवर्तन कर देता है। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं ये देखिए। इसमें शब्द दे रखा है हार। अगर हम इसमें उपसर्ग प्र जोड़े तो क्या बन गया, प्रहार। ठीक है ना दोस्तों, एक प्रहार करा है किसी ने किसी के ऊपर। ठीक है ना। अब एक वो शब्द है कार। कार के अंदर हमने उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया, उपकार। ठीक है ना। कैसे शब्द के बिल्कुल अर्थ में परिवर्तन आ गया ये बताया गया इसके अंदर। हार एक शब्द है, उसके अंदर हमने आ उपसर्ग जोड़ा तो आहार बन गया। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में मुख्यतः 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो तत्सम तद्भव पता ही है हमें। ठीक है ना। संस्कृत के उपसर्ग को तत्सम कहते हैं, हिंदी के उपसर्ग को तद्भव कहते हैं, उर्दू के उपसर्ग होते हैं और अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं। तो जानते हैं तत्सम उपसर्ग कौन कौन से हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं उपसर्ग लेके आई हूँ, उपसर्ग के अर्थ लेके आई हूँ और उपसर्ग से बने शब्द लेके आई हूँ। हमारे संस्कृत के 22 मूल उपसर्ग होते हैं। दोस्तों जो पेपर आएगा ना इनमें से ही बनकर आएगा, कहीं और बाहर से जाएगा ही नहीं। तो मैं सारे लेके आ गई हूँ इसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग जैसे अति उपसर्ग है, इसका अर्थ क्या है, अधिक। उपसर्ग से बने अति उपसर्ग से बने शब्द कौन कौन से हैं, अतिशय, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशीघ्र, अत्यंत, अत्याचार। ठीक है ना दोस्तों। अब है अधि उपसर्ग, इसका अर्थ है प्रधान या श्रेष्ठ। इसके उपसर्ग से बने शब्द कौन कौन से हैं, अधिनियम, अधिनायक, अधिकृत, अधिकरण, अध्यक्ष, अध्ययन। ठीक है ना दोस्तों। अनु उपसर्ग है और उसका अर्थ क्या है, पीछे। हमें इन उपसर्गों का अर्थ भी जानना जरूरी है, तभी हम शब्द का निर्माण कर सकेंगे और शब्द का पता लगा सकेंगे कि इसके अंदर क्या जुड़ा है। ठीक है ना दोस्तों। अनु उपसर्ग है और इसका अर्थ है पीछे, यानी कि अनुचर, अनुज यानी कि छोटा। ठीक है ना दोस्तों। अनुकरण, किसी का अनुकरण करना, पालन करना। अनुकूल, अनुवाद, अनुभव। अब है अप उपसर्ग है और उसका अर्थ है बुरा और उसके बने शब्द कौन कौन से हैं, अपयश, अपशब्द, अपकार, अपकीर्ति, अपव्यय, अपशकुन। अभि उपसर्ग है और इसका अर्थ है पास। जब कोई चीज़ पास यानी कि अभिवादन, अभिमान, अभिनव, अभिनय, अभिभाषण, अभियोग। अब है आगे अव उपसर्ग है और इसका अर्थ क्या है, हीनता। जब हीनता हो किसी शब्द में तो अवगुण। ठीक है ना दोस्तों। अवनति, अवगति, अवशेष, अवज्ञा, अवरोहण। अब है आ उपसर्ग है और उसका अर्थ क्या है, तक या से, यानी कि आघात, आरक्षण। ठीक है ना। आमरण यानी कि आगमन, आजीवन, जीवन तक, आजन्म। ठीक है ना। हाँ जी। उत उपसर्ग और उसका अर्थ क्या है, श्रेष्ठ। इसके बने शब्द कौन कौन से हैं, उत्पत्ति, उत्कंठा,
उत्पीड़न, उत्कृष्ट, उन्नत, उल्लेख। अब है उपसर्ग है और इसका अर्थ है सहायक, सहायक। तो इसका शब्द, इसके बने शब्द कौन कौन से हैं? उपभोग, उपवन, उपवन, उपमंत्री, उपयोग, उपमा, उपनाम, उपहार। ठीक है ना दोस्तों। अब है दुर, दुर उपसर्ग है और इसका अर्थ है कठिन या गलत, जैसे दुर्दशा। ठीक है ना, दुर्दशा, दुराग्रह, दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यवस्था, दुरुपयोग। ठीक है ना दोस्तों। आगे लेते हैं दुस माने बुरा या कठिन, जैसे दुष्यंत, दुशासन, दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साहस, दुस्साध्य। अब है नी उपसर्ग है और इसका अर्थ है बिना, और इसके बने शब्द कौन कौन से हैं? जैसे निडर, ठीक है ना, जो डरता नहीं है, डर के बिना रहता है, जो निडर, निगम, निवास, निषेध, निबंध, निषिद्ध। अब है निर उपसर्ग है, उसका अर्थ है बिना, जैसे निराकार, जिसका जो आकार के बिना है, जो आकार ही नहीं है जिसका, निराकार, निरादर, निरादर, निरोग, नीरस, निरही, निरीक्षण, सॉरी निरक्षर। हाँ जी। अब है निस उपसर्ग है, उसका अर्थ है बिना या बाहर, जैसे इसका बिने शब्द कौन कौन से हैं? निश्चय, निश्चल, निष्काम, निष्कर्म, निष्पाप, निष्फल। ठीक है ना। अब है प्रा उपसर्ग है और इसका अर्थ है आगे, और इसके बने शब्द कौन कौन से? प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्रसार, प्रहार, प्रयत्न। ठीक है ना। अब है परा उपसर्ग है और विपरीत इसका अर्थ है, जैसे अर्थ इसके बने शब्द कौन कौन से हैं? पराजय, जय का विपरीत पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श। ठीक है ना। परावर्तन, पराविद्या। अब है परि उपसर्ग है और इसका अर्थ है चारों ओर, परिक्रमा। जब हम परिक्रमा करते हैं ना, चारों ओर किसी की परिक्रमा, परिक्रमा, परिवार, परिपूर्ण, परिश्रम, परीक्षा, पर्याप्त। अब है प्रति उपसर्ग है और इसका अर्थ है प्रत्येक, और इसके बने शब्द कौन से हैं? प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, प्रतिरूप, प्रतिध्वनि। दोस्तों ये जो मैंने शब्द उपसर्ग बता रही हूँ ना, इन्हीं उपसर्गों में से आएंगे, और इसके बने शब्द भी बता दिए मैंने आपको। जो पेपर आएगा यहीं से आएगा और कहीं पे भी नहीं, कहीं से नहीं आएगा दोस्तों, इसी के अंदर से ही आएगा पेपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वी उपसर्ग है, उसका अर्थ है विशेष, विजय। इसके बने शब्द हैं विजय, विहार, विख्यात, व्याधि, व्यसन, व्यवहार। अब है सु उपसर्ग है, इसका अर्थ है अच्छा। अर्थ को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कर सकते हैं इसके, इसलिए अर्थ बता रही हूँ मैं यहाँ पर। और इसके बने शब्द कौन कौन से हैं? सुगंध, सुयश, सुमन, सुलभ, सुबोध, सुशील। ठीक है ना। सम उपसर्ग है और इसका अर्थ है अच्छी तरह, और इसके बने शब्द कौन कौन से हैं? संतोष, संगठन, संलग्न, संकल्प, संशय, संरक्षा। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और है हमारा अन उपसर्ग है और इसका अर्थ है हमारा नहीं या बुरा, जैसे अनंत, अनुपयोगी, जो प्रयोग में ना हो, अनुपयोगी, अनुपयुक्त, अनागत, अनिष्ट, अनुपम। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अब जानते हैं तद्भव। ठीक है ना। तद्भव भी ऐसी दे रखा है हमने, उपसर्ग दे रखा है, अर्थ दे रखा है और उपसर्ग से बने शब्द। ठीक है ना। हाँ, तो पहले लेते हैं, क्या लिखा हुआ है? हिंदी के उपसर्ग ज्यादातर संस्कृत उपसर्गों के अपभ्रंश है। ठीक है ना दोस्तों। हिंदी के जो उपसर्ग है वो संस्कृत उपसर्गों के अपभ्रंश है। ये विशेषकर तद्भव शब्दों के पूर्व आते हैं।
वही उपसर्ग कहलाते हैं, वही पहले जो पहले आते हैं। तो इसका उपसर्ग दे रखा है, अर्थ दे रखा है उपसर्ग से बने शब्द। अब है अन। अन का अर्थ है नहीं। उपसर्ग से बने शब्द कौन कौन से हैं इस वाले अन के? अनबन, अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अनमोल, अनचाहा। ठीक है ना दोस्तों। अध। अध माने आधा, यानी कि अध पका, आधा पका हुआ, अध मरा, अध जला, अध खिला, अध नंगा, अध गला। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? इसके जुड़े और भी वाक्य होंगे, वो जो शब्द बने होंगे आप बना सकते हो अगर आपको अर्थ पता होगा इसका। उन का मतलब होता है एक कम। ठीक है ना, एक कम हो जब। 39, 19। ठीक है ना, 19 के बाद 20 आता है, 20 में एक कम कर दिया, 19। 29, 59, 79। ठीक है ना दोस्तों। अब है औ उपसर्ग है और उसका अर्थ है अब, यानी कि ओगुन, अवगढ़, औसर, औघट, अवतार। कु उपसर्ग है और उसका अर्थ है बुरा, कुपुत्र, कुरूप, कुख्यात, कुचक्र, कुरीति। अब है चो उपसर्ग और उसका अर्थ है चार, चौराहा। ठीक है ना, जो चार राहों वाला हो, चौराहा। चौमासा, चौपाया, चौरंगा, चौकन्ना, चौमुख, चौमुखा, सॉरी। हाँ जी। अब है पच। पच माने पांच, यानी कि पचरंगा, पचमेल, पचकुटा, पचमढ़ी। अब है पर। पर उपसर्ग है और इसका अर्थ क्या है? दूसरा। परहित, परहित, परदेसी, परजीवी, परकोटा, परलोक, परोपकार। अब है बिन। बिन उपसर्ग है और उसका अर्थ है बिना, बिन खाया, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन मांगा, बिन बुलाया। ठीक है ना। भर उपसर्ग है और उसका अर्थ है पूरा, यानी कि भर पेट, भर पेट खाया किसी ने। भरपूर, भरकम, भरसक, सॉरी, भरसक, भरमार, भरपाई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सा उपसर्ग है और इसका अर्थ है सहित। जैसे इसके बने शब्द कौन से? सफल, सबल, सगुण, सजीव, सावधान, सकर्मण, सकर्मक। अब है चिर उपसर्ग है और उसका अर्थ है सदैव। जैसे चिर यौवन, जिसका यौवन कभी खत्म ही ना हो, चिर यौवन, सदैव यौवन। चिर परिचित, चिरकाल, चिरायु, चिरायु, चिरस्थायी। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए हो, कोई भी किसी भी तरह की पीडीएफ चाहिए हो, किसी क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र की पीडीएफ चाहिए हो, तो दोस्तों आप हमें व्हाट्सअप नंबर हमने आपको दे रखा है, इस नंबर पे आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर फ़ोन तो नहीं कर सकते, आप मैसेज ज़रूर करिएगा। मैसेज कर सकते हैं आप व्हाट्सएप पर, अगर आपको चाहिए होगा तो कोई पीडीएफ क्वेश्चन पेपर का या किसी भी पीपीटी का या किसी भी वीडियो का। ठीक है ना दोस्तों। हाँ जी। अब लेते हैं ना उपसर्ग है और उसका अर्थ है नहीं। जैसे नकुल, नास्तिक, नग, नपुंसक, नग्न, नेति। अब है बहु उपसर्ग है और उसका अर्थ है ज्यादा। दोस्तों अर्थ जरूर याद कर लेना आप। बहु उपसर्ग है उसका अर्थ है ज्यादा, बहुमूल्य, बहुवचन, बहुमत, बहुभुज, बहुविवाह, बहुसंख्यक। अब है आप उपसर्ग है, इसका अर्थ है स्वयं, आप काज, आप बीती, आप कही, आप सुनी। सम उपसर्ग है उसका अर्थ है समान, समकोण, समकक्ष, समतल, समदर्शी, समकालीन, समग्र। अब है दु उपसर्ग है, इसका अर्थ है बुरा या हीन, दुत्कार, दुबला, दुर्जन, दुर्बल, दुकान, दुकाल। ठीक है दोस्तों। अब हम लेते हैं उर्दू के उपसर्ग। तो उर्दू के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं ये जान लेते हैं। यहाँ पे भी उपसर्ग दे रखा है, अर्थ दे रखा है, उपसर्ग से बने शब्द दे रखे हैं। अब है ला। ला है जो उर्दू का उपसर्ग है और उसका अर्थ क्या है? बिना। ठीक है, जैसे लावारिस, लाचार, लाजवाब, लापरवाह, लापता।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बद, बद उपसर्ग है, उसका अर्थ है बुरा। बदसूरत, बदनाम, बद दिमाग, बदबू, बदबू, बदकिस्मत। अब है बे उपसर्ग है और उसका अर्थ है बिना, जैसे बेकाम, बेअसर, बेरहम, बेईमान, बेरहम। ये मैंने दो बार लिख दिया, यहाँ पे दो बार है। जैसे कम उपसर्ग है, उसका अर्थ है थोड़ा, कम बखत, कमजोर, कम दिमाग, कम अक्ल, कम उम्र। और है गैर, गैर का अर्थ है के बिना, गैर कानूनी, जो कानून के बिना हो, गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर हाजिर, गैर सरकारी। ठीक है दोस्तों। ना का अर्थ है अभाव, जब कभी अभाव प्रकट हो रहा हो जहाँ, जैसे नाराज, नालायक, नामुमकिन, नादान, नापसंद। अब है खुश, खुश का अर्थ है श्रेष्ठता, खुशनुमा, खुशगवार, खुश मिजाज, खुशबू, खुश दिल। अब है हम उपसर्ग है, उसका अर्थ है बराबर, जैसे हम उम्र, हम दर्दी, हम राज, हम पेशा। अब है एन उपसर्ग है और उसका अर्थ है ठीक, एन वक्त, एन जगह, एन मौके। ठीक है ना दोस्तों ये। अब है सर, सर का अर्थ है मुख्य, सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार। अब है बेश उपसर्ग है और उसका अर्थ है अत्यधिक, जैसे बेशकीमती, बेशुमार, बेशक्ल, बेशुअर। अब है बा उपसर्ग है और उसका अर्थ है सहित, बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बामौका। अब है अल उपसर्ग है और इसका अर्थ है निश्चित, अलबत्ता, अलविदा, अल सुबह, अलगरज। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अंग्रेजी के उपसर्गों पे। इसमें है सब, सब का अर्थ है अधीन, जैसे सब रजिस्ट्रार, सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। ठीक है। अब है हाफ, हाफ माने होता है आधा, जैसे हाफ कमीज, हाफ टिकट, हाफ पैंट, हाफ शर्ट। अब है को उपसर्ग है और उसका अर्थ है सहित, जैसे कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन, को एजुकेशन। ठीक है ना। अब है हेड, हेड का अर्थ है मुख्य, हेड मास्टर, हेड ऑफिस, हेड क्लर्क, हेड बॉय। अब है वाइस, वाइस का अर्थ है सहायक, जैसे वाइसराय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट इत्यादि। ठीक है ना दोस्तों। अब हमें ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम जान चुके हैं उपसर्ग के बारे में, उपसर्ग क्या होता है। ठीक है ना, जो शब्द के आगे रखते हैं और शब्दों का अर्थ ही चेंज कर देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। और मैंने आपको ये बता दिए उपसर्ग होते हैं, उनके अर्थ भी बता दिए। उपसर्गों के अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं और जान सकते हैं इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, कैसा है। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे हम अपने इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप वीडियो, आपका कोई दोस्त अगर पढ़ रहा है, नेट की तैयारी कर रहा है, सीटेट की तैयारी की, आज सीटेट में, आज सेट में, सब में उपसर्ग पूछा जाता है। यानी कि हिंदी के जितने भी पेपर होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, उनमें सब में उपसर्ग के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आप जितने भी, जैसे आपके दोस्त वगैरह कोई भी हों, उपसर्गों के बारे में जानना चाहते हों या फिर कोई हिंदी की तैयारी कर रहा हो, उन्हें हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और ऐसे ही देखा करिए हमारी वीडियो। और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।